प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है, डेली हमारा मॉर्निंग में करंट अफेयर शो आता है जो हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो लास्ट तक देखिएगा। साथियों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 2024 में आपको सरकारी नौकरी लेकर रहना है। साथियों 2023 तो आपका जो साल है, कई बच्चों ने तो जॉब पाई है, लेकिन कई बच्चों ने जो है साथियों किसी कारणवश जो है नहीं कर पाए अच्छे से तैयारी कुछ चीजें। तो इस बार आप ठान लीजिए प्यारे साथियों को, आपको जो है 2024 में एग्जाम लेकर रहना है साथियों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज 14 मार्च का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं आज का क्या खास करंट अफेयर से। काफी कुछ नया है आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए साथियों, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको काफी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ में मिलेगा। करंट अफेयर्स वाला सेक्शन जो आप ये देख रहे हैं, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको पीडीएफ डेली मिल जाएगा। सारे बच्चे जो है जल्दी से साथियों आप लोग एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पॉइंट सर्च करिए, इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, सभी बच्चे जाके इंस्टॉल कर लीजिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं साथियों, ये स्कैनर भी दिया गया। व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लीजिए, सारे अपडेट आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का जो है प्यारे बच्चों हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है, प्यारी सी लाइन क्या है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। ठीक है, तो ये बहुत बिल्कुल सही बात है। थोड़ा भगवान पे भरोसा रखें आप लोग। अगर ऐसा नहीं कि अगर आपको नौकरी नहीं लग रही या फिर आप निराशाजनक हो रहे हैं बार बार, तो जरूरी नहीं है ऐसा कि जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है 2024 में आपके लिए और भी बेहतरीन जॉब लग जाए। जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नहीं मिल पाया आपको जॉब, तो हो सकता है 2024 में उससे भी बेहतर आपको बेहतरीन जॉब मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, अपने आप पर जो है विश्वास रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए सबसे पहले आज क्या मैंने लाया है साथियों, ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा, क्विक रिवीजन स्टार्टिंग में कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले कुछ सप्ताह में, मतलब कि लास्ट वीक में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं और एग्जाम में जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, 5 क्वेश्चन फटाफट कराऊंगा बिना डिटेल के, उसके बाद स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन साथियों क्या है आपका, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया है, कहां पर लॉन्च किया है इसको? तो ये साथियों आपका हो जाएगा असम के अंदर। ये जोरहाट है, असम के अंदर आता है, ये नोट कर लीजिएगा। राज्य पूछ लेगा, ठीक है, असम के अंदर जो है आता है। ठीक है, जोरहाट असम के अंदर। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी चर्चा में रहा है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है प्यारे बच्चों? आप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर को साथियों दिया गया है। ठीक है, ओपेनहाइमर को बाफ्टा अवार्ड में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा है। उत्तर भारत का जो पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहां पर स्थापित किया जाएगा? होम्योपैथिक कॉलेज बनेगा उत्तर भारत का पहला, तो यहां पर आपका जम्मू कश्मीर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी चर्चा में रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी बार फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है साथियों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं साथियों किशोर मकवाना बने हैं। ठीक, किशोर मकवाना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन हो गए फटाफट से, जो ट्रेंडिंग काफी चर्चा में रहे। अब देखते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रितचगढ़ आर्किटेक्चर अवार्ड 2024 किसको मिला है साथियों? ये किसको दिया जाएगा? ये साथियों आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसको नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो ये जापान के हैं, एक रिकेन यामाटोमो, ये जापान के हैं, इनकी कंट्री याद कर लीजिएगा, जापान के हैं, रिकेन यामामोटो को दिया गया है साथियों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जाए। शशि थरूर को साथियों हाल ही में जो है साथियों नोट करिएगा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है किसको? शशि थरूर को दिया गया है। ठीक है, फ्रांस का। एलेक्स डॉसन को हाल ही में साथियों अंडर वाटर फोटोग्राफ द ईयर 2024 दिया गया, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ठीक, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया, 2024 का दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अदिति सेन डे को साथियों मैंने आपको कुछ दिन पहले ही रिवाइज कराया था, नोट करिएगा। अदिति सेन डे को, ये पहली महिला वैज्ञानिक बन गई है, पहली महिला वैज्ञानिक बनी है साथियों, जिनको कि जीडी बिड़ला पुरस्कार 2024 दिया गया।
जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, पहली महिला वैज्ञानिक जो है बनी है ये, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं, देखिए प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये है जापान के, इनका नाम है रिकेन यामामोटो, ये है, इनको जो है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। ये जो अवार्ड है साथियों आर्किटेक्चर के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और आपको बता दें कि इसको जो है साथियों 1979 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो किया गया था साथियों ये हयात होटल से साथियों, उसके जो है संस्थापक थे दिवंगत ए प्रित्जकर और उनकी वाइफ सिंडी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसको साथियों नोबेल पुरस्कार भी आर्किटेक्चर का नोबेल भी कई बार बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने बताया फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को दिया गया, कांग्रेस के लीडर हैं ये, सांसद हैं। और अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया एलेंस डॉक्सन को, स्वीडन के हैं, कंट्री नोट कर लीजिए। जीवन रक्षक पदक सम्मान दिया गया श्री शक्तिकांत कुमार को। जीडी बिड़ला पुरस्कार 2023 प्रथम महिला वैज्ञानिक अदिति सेंडे। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार दिया गया साथियों साउथ इंडियन बैंक। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। और हाँ, बिना नोट्स बनाए तो आप लोग पढ़ाई लिखाई मत किया करिए, नोट्स डेली बनाइएगा प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्जाम क्रैक करना है, सरकारी नौकरी लेना है साथियों, तो मैं आपसे यही कहूंगा प्लीज नोट्स जरूर बनाइए, डेली रिवाइज करिए उसको। बिना खुद के नोट्स बनाए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मैं ये अपने पूरा अनुभव के साथ कहता हूं। जिन बच्चों ने नोट्स बनाया है उनका सिलेक्शन जरूर हुआ, इसलिए आपको चाहिए नौकरी तो नोट्स बनाइए, अपने खुद के ही नोट्स बनाइए। पीडीएफ तो मैं आपको डेली दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है, पीडीएफ दूंगा, लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में सीप्री द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उसके अनुसार जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना, यानी सबसे ज्यादा हथियार जो खरीदता है, सबसे ज्यादा दुनिया का कौन सा देश बन गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया जो है साथियों बन गया है, ठीक है, इंडिया बन गया है। तो यहाँ पर पहले पूरी डिटेल देख लेते, फिर इसके बाद हम एक एक ऑप्शन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिएगा तो ये इसमें बता दें 2019 से और 2023 के बीच में भारत ने कुल जो है साथियों ग्लोबली जो हथियार आयात किया उसका 9.8% आयात किया है। और उसके बाद जो नंबर आता है सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, चाइना का है। आपको बस इंडिया का याद रखना है, अगर क्वेश्चन यही बनेगा कि दुनिया का जो है सर्वाधिक जो है हथियार आयातक देश बन गया है, इंडिया बन गया, ठीक है। सिप्री का फुल फॉर्म नोट करिएगा, ये जो है इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो है ये दुनिया का शीर्ष आयातक जो हथियार आयातक देश बन गया, इंडिया बन गया, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी सिप्री की बात की जाए तो एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट 2-4 फैक्ट आपको नोट कर लेना है। अगर यहाँ पर देखिए साथियों जापान के बारे में मैंने आपको बताया था कि जापान साथियों हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह बनाया है। दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह कौन बनाया है साथियों, जापान बनाया, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह जो है बनाया है कौन, जापान, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। फिजी में साथियों देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नाडी में हुआ था, नाडी फिजी में हुआ था, ठीक है, नाडी फिजी में हुआ था। जर्मनी ने, अभी मैंने बताया है कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है साथियों किसने, जर्मनी ने चलाई, ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है जर्मनी ने। और 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन साथियों कहां पर हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका हुआ है साथियों वो हुआ है बाली, इंडोनेशिया में। 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन नोट कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स में पक्का पूछा जाएगा। 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहां पर हुआ है साथियों, ये बाली इंडोनेशिया में हुआ है साथियों, नोट कर लीजिए, ठीक है। कहां पर हुआ है, बाली इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया में हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए साथियों आज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं अन्य अन्य राज्यों के द्वारा। नोट कर लीजिएगा इसको पूरा एक एक चीज। देखिएगा रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है, नींगल नलमा योजना तमिलनाडु, इंदिरम्मा आवास योजना तेलंगाना ने, युवा निधि योजना कर्नाटक ने, लखपति बैदेव योजना असम में साथियों, और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान ने, अबुआ आवास योजना झारखंड ने, और आपका मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना पंजाब सरकार ने जो है शुरू किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कन्फर्म है, सारी चीजें क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं इसीलिए चीजें बार बार कराता हूँ तो आपको रिवाइज हो,
पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है साथियों। अगर आप नई नई चीज़ें पढ़ते रहें, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, रिवाइज करिए, उतना पढ़िए जितना आप जब जाते हैं परीक्षा देने, जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, एग्जाम पेपर जब आपको मिलता है साथियों, जब 4 ऑप्शन आते हैं तो आप कंफ्यूज होने लगते हैं। असली बात तो ये है कि आपको उतना ही पढ़ना, उतनी चीज़ें पढ़िए, पढ़िए तो जितना सिलेबस उतना पढ़िए, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करिए। सफलता का मूल मंत्र है साथियों ये, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे इरास्मस पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये इरास्मस जो पुरस्कार है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है ग्लोबल जो है जलवायु परिवर्तन संकट को जो उजागर करने के लिए दिया जाता है। ये इस बार जो दिया गया है अपने अमिताभ घोष को दिया गया है प्यारे बच्चों, काफी चर्चा में रहते हैं। एस सोमनाथ को हाल ही में साथियों जो है दिया गया था। एस सोमनाथ जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, इनको हाल ही में केपीपी नामबियार पुरस्कार दिया गया था साथियों। केपीपी नामबियार पुरस्कार दिया गया था किसको? एस सोमनाथ को साथियों, ठीक है। ये इसरो के चेयरमैन है वर्तमान में, ठीक है। और बाकी आगे का ये दोनों ऑप्शन में चर्चा करूंगा आगे, पहले इस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारतीय लेखक अमिताभ घोष, मैंने बताया जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए ये पुरस्कार 2024 से दिया गया है। ये जो है साथियों नीदरलैंड का एक प्रीमियम इरास्मियान फाउंडेशन, उसके द्वारा 67 वर्षीय घोष को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है साथियों बार बार पूछ लेती है, उसको नोट कर लीजिएगा। इसका नाम है जो है साथियों ये कहाँ गया, हाँ, सी ऑफ पपीज। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा, सी ऑफ पपीज के लेखक कौन है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बार बार बनता है, ठीक है। बाकी द नट मेक्स कर्स, द हंगरी टाइड, द ग्रेट डिटर्जमेंट जैसी जो है बेस्ट सेलर बुक्स हैं, लेकिन सी ऑफ पपीज तो बार बार एग्जाम में पूछा था, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन थे। जीवन रक्षा पदक सम्मान श्री शशिकांत कुमार को दिया गया हाल ही में। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को मिला है। केपीपी नामबियार पुरस्कार मैंने आपको अभी बताया था, अध्यक्ष इसरो के हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो का, आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताना है। स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि मैं पिछली कक्षाओं में कई बार आपको जो है ये चीजें बता चुका हूँ। शंकर स्मृति पुरस्कार ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को, और लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को साथियों दिया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करते चलिएगा, पुरानी चीजें भी आपको जो है रिवाइज करनी है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूँ कई बच्चे जो है देखते चले जाते। कमेंट करने से क्या होगा साथियों को आपको ही पुरानी चीजें पूरी याद होंगी, ठीक है, और आपको ही जो है माइंड में आपके चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। इसलिए कमेंट आप लोग जरूर किया करिए। चलिए, और आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया बीना मोदी को। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया ब्रिटिश नीमा सरीखानी, बर्फ पर सो रहे भालू की तस्वीर के लिए, ठीक है। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड दिया गया ब्रिटिश नीमा सरीखानी को, ठीक है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पहले तो अगर पता है तो आपको बताइए, हाल ही में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सर ये क्या है ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, भारत का पहला साथियों ये किया गया गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने जो है बहुत बड़ा समझौता किया रेलवे ने। गति शक्ति कार्यक्रम के तहत क्या किया गया साथियों कि जो मारुति कंपनी होती है, मारुति कंपनी जो कार बनाने वाली भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो है कार है, उसके अंदर क्या किया गया, गुजरात में एक प्लांट है, गुजरात में एक जगह है हंसल नगर है, वहां से साथियों जो है इसका जो है रेलवे को वहां तक ट्रैक गया है गति शक्ति कार्यक्रम के योजना के तहत। और वहां से जो है आपकी काफी सारी कारें जो है सालाना लगभग बहुत सारी कारें ट्रेन के माध्यम से भी अब उसका जो है काफी जगह पर इसका किया जाएगा, भेजा जाएगा ट्रेन के माध्यम से साथियों। तो ये चीजें हैं, इसका मतलब है ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ट्रेन के माध्यम से जो है कई सारी यूनिट जो है भेजी जाएंगी अलग अलग शहरों में या फिर विदेशों में, जहाज के माध्यम से भी। तो ट्रेन के माध्यम से भी पहला भारत में है, जबकि वहां तक पूरा जो है भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात के अंदर, ठीक है। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कारें हैं, मोदी जी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। यहाँ पर जो है आपका इंजन आपको देख सकते हैं, आपका जो ट्रेन का वो है देख सकते हैं। तो ये है भारत का पहला जो है किया गया है। तो मोदी जी ने गुजरात के हंसलपुर में जो है मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल के प्लांट में जो है रेलवे का यहाँ पर जाया जाएगा, इसके
तहत जो है साथियों मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच में जो है एग्रीमेंट किया गया है गति शक्ति कार्यक्रम के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ पर साथियों ओडिशा का ऑप्शन यहाँ पर आया। ओडिशा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर खुलेगा साथियों? भारत का पहला जो है स्किल इंडिया सेंटर, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर जो है साथियों उद्घाटन किया गया है। स्किल इंडिया जो है किया गया है संबलपुर ओडिशा में। कहाँ पर? संबलपुर में, संबलपुर ओडिशा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए जो चीजें मैं पूछता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट में देख रहा था, कई बच्चे बोल रहे हैं सर आपकी जो क्लास है वो काफ़ी जो है लंबी हो रही है। तो आप लोग साथियों एक चीज़ मैं बताऊं, पहले बात तो लंबी क्लास हो रही है तो आपको अच्छी बात है, डीप नॉलेज मिल रहा है, पूरी चीज़ें रिवाइज करा उसके लिए देखिए। अगर क्वालिटी चाहिए साथियों तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लास को ख़त्म करूँ, लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप लोग देखिए। अगर आप पढ़ाई में अगर सोच रहे टाइम कम बचे, कम लगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई में अपने, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है साथियों ये मत कमेंट किया करिए और हौसला बढ़ाया करिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों तो सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। अगर अच्छी लग रही है तो लिखिए यस सर क्लास आपकी काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है, जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? जन औषधि केंद्रों के लिए साथियों लॉन्च किया है अपना डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर तो भारत के जो केंद्रीय रसायन उर्वरक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावी ने औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसके तहत क्या होगा साथियों, सिडबी जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बीच में एक समझौता भी हुआ है। इससे जुड़ी वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण जो है चर्चित निधन हुए थे साथियों, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चर्चित निधन हाल ही में हुए थे, नोट करिएगा। पंकज उदास का निधन हो गया था साथियों, इनका गजल गायक थे काफी प्रसिद्ध, ठीक है। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी आई है ना, ये गाना जो है लिखा था, वो मैंने जो पहले बताया वो शायद गलत है। मनोहर जोशी का निधन हो गया, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अमीन सयानी रेडियो प्रस्तोता थे। और सेबेस्टियन पिनेरा ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी, इनका हाल ही में निधन हुआ फरवरी मंथ में, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथियों, इसका जो है ट्रांजैक्शन बैंकिंग के लिए एक साथ समझौता किया जिसका नाम है ओरियन प्रो के साथ जो है ये समझौता किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा साथियों, देखिए कि जो एसबीआई का कैश मैनेजमेंट है, ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, आई कैश प्रो के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशन के साथ समझौता किया गया है। लगभग 100 करोड़ रुपए की डील, और इसमें जो है 6 वर्षों तक का रखरखाव इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब बात हो रही है एसबीआई की, तो यहाँ से स्टैटिक जीके में कई प्रश्न बनते हैं साथियों। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1 जुलाई 1955 को स्थापना की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं बच्चों। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और आरबीआई का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? आरबीआई का भी हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई के अंदर स्थित है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है साथियों? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आपको। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था प्यारे बच्चों, कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है आपका, ठीक है। चलिए, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो ज्वाइंट इकोनॉमी और ट्रेड समिति की स्थापना के लिए जो है साथियों समझौता किया गया है डोमिनिकन गणराज्य के साथ, ठीक है। ये देखिए फोटो में आप, और यहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जनवरी को जो है इसकी जेटको की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डोमिनिकन जो गणराज्य प्यारे बच्चों कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन राष्ट्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम मोदी ने भारत का पहला कॉमर्शियल सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहां पर रख दी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुजरात के अंदर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो पीएम ने साथियों सेमी कंडक्टर फैब की रखी है आधारशिला, ये फोटो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए,
ठीक है, तो यहाँ पर गलती हो गई है, गुजरात नहीं, यहाँ पर राजस्थान राइट आंसर होगा, गुजरात नहीं राजस्थान राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मोदी जी ने धोलेरा राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कार चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी है। भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी साथियों। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों की 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं और इसकी यूनिट की क्षमता लगभग साथियों 5000 वेफर स्मार्ट प्रति माह होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? अब एक नई जो है साथियों एयरलाइन सर्विस देगी, उसका नाम है फ्लाई 91। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो जो वर्तमान में भारत के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया, जो भारत के केंद्रीय नागर विमानन इस्पात मंत्री हैं। इन्होंने एक रीजनल एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का जो उद्घाटन किया गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, जो है लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूहों के बीच उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। 18 मार्च को वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करेगी और फ्लाई 91 गोवा से संचालित एयरलाइन है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? मनोज चाको हैं। तो फ्लाई 91 के एमडी और सीईओ नोट कर लीजिएगा मनोज चाको, क्योंकि चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं हमारा कल का करंट अफेयर्स का। ठीक है प्यारे बच्चों, पीएम मोदी जी ने किस राज्य में कोचरा आश्रम का उद्घाटन किया? गुजरात में। फिर इसके बाद मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, जीके की बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। वो ऐसी ट्रिक है साथियों जो एग्जाम में आपके कई बार प्रश्न बनते हैं उस वहां से, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नायब सैनी को। फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया यशस्वी जायसवाल को। ठीक है, काफी जो है लड़का इस टाइम बहुत अच्छा खेल रहा है ये। चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया एस राजीव को। एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सेशल्स में। और सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी का सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? अर्जुन राम मेघवाल जी। और हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अग्नि 5। NCSC के नए अध्यक्ष बन गए किशोर मकवाना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आज की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, एक बार देखिएगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम जो है क्रमशः पूछ लेता है एग्जाम में, कई बार क्रम पूछ लेता है। तो ट्रिक क्या है, फिर उसके बाद आपको पूरी चीजें याद हो जाएगी। मेरे साथ एक बार बोलिएगा, पुत्र अडा डैड फंसा। ठीक है, पुत्र अडा डैड फंसा आप लोग अपने मन में खुद बोलिए जहां पर भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, और कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पुत्र अडा डैड फंसा, ये तो आपको एक बार में याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए पुत्र से पुर्तगाली आए 1498 में, आ से अंग्रेज आए 1600 में, फिर है डैड, तो पुत्र अडा। ठीक है, डा से है डच 1602 में, डैड से डेनिश याद रखिए 1616 में, हा से फ्रांसीसी 1664 में, सा से स्वीडिश आए 1731 में। पुत्र, ठीक है, पुत्र अडा, यहाँ पर पुत्र आएगा, पुत्र अडा डैड फंसा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मजेदार ट्रिक है ना, और आपको याद हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए सभी प्यारे बच्चों को आपको ट्रिक कैसी लगी है। चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देते, गलत बात है, और आप लोग लाइक भी नहीं करते, गलत बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, बताइए एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? और एक चीज और साथियों, मेरी क्लास रेगुलर शाम को 5 बजे जनरल साइंस की क्लास में ले रहा हूँ। शाम को 5 बजे जितने भी बच्चे देख रहे हैं नोट कर लीजिएगा, और वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर नोटिफाई में भी कल क्लिक कर दें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। 5 बजे जरूर आएंगे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, याद रखिएगा, पक्का प्रॉमिस के साथ आएंगे ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश को आयोजित किया गया, बताइए। और हाँ, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए हमको, QR कोड आपको दिया गया है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, QR कोड स्कैन करिए यहाँ पर और फॉलो कर लीजिए फटाफट से। और साथियों देखिए, हमारा जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स है इसको आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये चैप्टर वाइज जीके भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आप हमारा प्ले स्टोर डाउनलोड कर लिए, अगर आप कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में PDF फाइल अगर आपको आज की चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐप पर जल्दी मिलने वाली है प्यारे बच्चों। तो सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, और आपको जो है इस साल नौकरी तो लेकर रहनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और
अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट तो जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच सभी को। टेक केयर साथियों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।